जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। तुमको समर्थ जान की विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीना तार। मुझे अपराधीन की अभी न आई बार। मैं अपराधी जन्म का न कसिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। मैं तड़पूं तुम दरस को, जैसे चंद्र चकोर। शिव चहे जिमि स्वाति को, मोर चहे घन घोर। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की अपार कृपा दया है कि हम सबको सत्संग वचन मालिक का कहने सुनने का अवसर मिलता है। मालिक की अपार कृपा है, अपार दया है कि सत्संग वचन हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। यह सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है जब मालिक की दया होती है। कह बिनु सतसंग नहारी कथा, तेहि बिनु मोहन भाव। मोह गए बिनु ना होए, हरि में दृढ़ है अनुराग। कहते हैं बिना सत्संग के भगवान की कोई कथा ही नहीं है। सत्संग ही भगवान की कथा है। और जब सत्संग मिलता है तभी भगवान की कथा होती है। और जब सत्संग मिलता है तभी हमारे अंदर से मोह माया जाती है। और जब मोह माया जाती है तभी मालिक से प्रेम होता है। और जब तक ये मोह माया नहीं जाएगी तब तक भगवान से प्रेम नहीं होता है। कह मालिक से प्रेम करना, सतगुरु से प्रेम करना। भगवान से प्रेम करना क्या तूने सहज में जाना। भगवान से प्रेम करना,
क्या तूने सहज में जाना। ओ मालिक है, ओ प्रभु है, वह घट घट में विराजमान है। ओ मालिक है, ओ प्रभु है, ओ घट घट में विराजमान है। उससे लगन लगाना, उससे लगन लगाना, क्या तूने सहज में जाना। मालिक से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। क्या तूने सहज में जाना। प्रभु से प्रेम करना, क्या तूने सहज में जाना। ओ मालिक है, करतार है, वो सब का सिर जनहार है। उससे नजर मिलाना, उससे नजर मिलाना, क्या तूने सहज में जाना। उससे नजर मिलाना, क्या तूने सहज में जाना। मालिक से प्रेम करना, गुरु जी से ही प्रेम करना, क्या तूने सहज में जाना। एक पपिया है चिरई, एक पपिया है चिरई, पिया पिया के धुन लगाई। एक पपिया है चिरई, पिया पिया की धुन लगाई। और पिया जी से मिलना, पिया जी से मिलना, क्या तूने सहज में जाना। पिया जी से मिलना, क्या तूने सहज में जाना। प्रभु जी से स्नेह लगाना, क्या तूने सहज में जाना। एक मिर्गा है पशु, एक मिर्गा है पशु, धुन का है वह इतना प्रेमी। एक मिर्गा है पशु, धुन का है वह इतना प्रेमी। क्या मालिक के शब्द को सुनना, क्या मालिक के शब्द को सुनना, क्या तूने सहज में जाना। क्या मालिक के शब्द को सुनना, क्या तूने सहज में जाना। पिया जी से लगन लगाना, क्या तूने सहज में जाना। प्रभु जी से ही नजर मिलाना, क्या तूने सहज में जाना। मालिक ये समझा रहे कि मालिक से प्रेम करना क्या इतना सहज है। क्या इतना सहज है कि मालिक से आप प्रेम कर लो। भगवान से प्रेम तो प्रहलाद जी ने किया। प्रहलाद जी ने अपने प्रभु से प्रेम किया, और जब प्रहलाद जी ने प्रभु से प्रेम किया तो उसका पिता हिरण्यकश्यप ने क्या क्या किया। अरे प्रहलाद भगत शिरोमणि,
प्रहलाद भगत शिरोमणि, प्रभु जी से यो प्रेम उसने किया, प्रभु जी से हो प्रेम उसने किया। प्रहलाद जी भगत शिरोमणि, प्रभु जी से हो प्रेम उसने किया। प्रभु का नाम जपते जपते, प्रभु का नाम सिमरन करते, अग्नि में कूद जाना। प्रभु का नाम सिमरन करते, अग्नि में वो बैठी जाना। प्रभु जी से हे प्रेम करना, क्या तूने सहज में जाना। होलिका को मिला था वरदान, होलिका को मिला था वरदान, अग्नि में वो नहीं जलेगी। होलिका को मिला था वरदान, अग्नि में वो नहीं जलेगी। प्रभु काया वे प्रेम तो देखो, प्रभु काया वे प्रेम तो देखो। प्रहलाद जी बचे और होलिका जली, प्रभु जी का प्रेम तो देखो। प्रहलाद जी बचे और होलिका जली, क्या तूने प्रभु से प्रेम ये करना। क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जी से हे प्रेम करना। क्या तूने सहज में जाना। प्रभु जी से प्रेम की थी, प्रभु जी से प्रेम की थी। पांचाली द्रौपदी सती थी, प्रभु जी से प्रेम की थी। पांचाली द्रौपदी सती थी, चीर जब दुशासन ने खींचा, चीर जब दुशासन ने खींचा। प्रभु को उसने दिल से बुलाया, चीर जब दुशासन ने खींचा। प्रभु को उसने दिल से बुलाया। चीर बढ़ती गई, चीर बढ़ती गई। दुशासन थक के गिरा था, क्या तूने प्रभु से प्रेम करना। क्या तूने सहज में जाना, क्या तूने सहज में जाना। प्रभु से प्रेम करना, क्या तूने सहज में जाना। प्रभु से प्रेम गजराज ने किया था, प्रभु से प्रेम गजराज ने किया था, किया था। नदी में ग्राह के साथ, नदी में ग्राह के साथ, जब गजराज भीड़ गया था। गजराज का बल खत्म हुआ, प्रभु की याद उसने तब की थी। एक फूल प्रभु को चढ़ाया, भगवान बैकुंठ छोड़ कर गजराज का जान बचाया। प्रभु जी से प्रेम करना,
क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जी से प्रेम करना। क्या तूने सहज में जाना, जब होलिका जरी थी, प्रहलाद जी बचे थे, तब हिरण्यकश्यप बौराना, तब हिरण्यकश्यप बौराना। खम्भे में प्रहलाद को बांधा, खम्भे में प्रहलाद को बांधा, घूसा दे के हुए खम्भे में मारा। तब नरसिंह रूप धरि आए, तब नरसिंह रूप धरि आए, प्रहलाद का जान बचाए। तब नरसिंह रूप धरि आए, प्रहलाद का जान बचाए। प्रभु जी से प्रेम करना, क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जी से प्रेम करना। क्या तूने सहज में जाना। मालिक ये समझाते हैं कि भगवान से प्रेम करना आसान भी है और बहुत कठिन भी है। आसान तब हो जाता है जब आपका मन निर्मल हो जाता है, आपके अंदर किसी प्रकार का छल, कपट, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, विश्वासघाती जो कुछ भी अवगुण है, जब ये अवगुण समाप्त हो जाते हैं तब आप निर्मल हो जाते हो। और जब निर्मल हो जाते हो तो भगवान से प्रेम हो जाता है, क्योंकि जब सबका सहारा छूट जाता है तो भगवान का एक ही सहारा हो जाता है। तब भगवान अपने भक्त को अपना लेता है कि अब मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। मालिक इस बात को समझाते हैं कि होली के अवसर पर होलिका दहन से हमें ये सीख लेना चाहिए कि जब सत्य का सहारा लेकर कोई भक्त, भगवान का सहारा लेकर के जब कोई भक्त इस संसार में चलता है, भगवान को याद करता है, तो ये अवगुण यानी निशाचरी शक्तियाँ उसके पीछे पड़ जाती हैं और उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश करती हैं। और ये अवतारी शक्तियाँ महापुरुष समझाते हैं कि जब ये निशाचरी शक्तियाँ इतना प्रबल हो जाती हैं और भक्त को परेशान करती हैं, तब भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। भगवान किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्त की रक्षा करता है। जब प्रहलाद जी को नाना प्रकार का कष्ट उसका पिता हिरण्यकश्यप ने दिया कि तुम भगवान को छोड़ दो और हमें ही भगवान मान लो, मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी से न मरने का वरदान प्राप्त कर लिया था कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं। महात्मा ये समझाते हैं न रात में मरूं, महापुरुष समझाते हैं वह सब कुछ, न अर्थ से मरूं, न सत्य से मरूं, न किसी देवी देवता से मरूं, मैं किसी से न मरूं। ऐसा वो वरदान मांग लिया था कि एक तरह से वह अपने को अजर अमर सा ही जान लिया था। और जब अपने को जान लिया कि हमको अब कोई नहीं मार सकता है, न मनुष्य मार सकता है, न भगवान मार सकता है, न कोई पशु परिंदा मार सकता, कोई नहीं हमको मार सकता है, तो अपने को भगवान ही घोषित कर लिया और भगवान के भक्तों को नाना कष्ट देने लगा, ऋषि मुनियों को अपार कष्ट देने लगा, भगवान की पूजा करने वाले को वह प्रताड़ित करने लगा, उनको मारने लगा। और सब लोग भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, यह बहुत बड़ा हिरण्यकश्यप अत्याचारी, अब तो धर्म कर्म का लोप हो रहा है। भगवान का दिल
इतना द्रवित हो उठा, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान को भी कायम करना था। और भगवान सोच रहे थे कि मैं हिरण्यकश्यप को कैसे इसके पतन के मार्ग से हटाऊं। और उन्हीं के घर में भगवान का अंश प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने जन्म ले लिया और जन्म से ही प्रहलाद जी ने भगवान के नाम का उच्चारण किया। नारायण नारायण नाम का उन्होंने जाप करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु के नाम का उन्होंने जाप करना शुरू कर दिया कि भगवान ही विष्णु ही भगवान है, वही सर्वशक्तिमान है और वही ही सब कुछ है। लेकिन हिरण्यकश्यप मानने को तैयार नहीं था। वह सबसे ये कहवाता था मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद जब नहीं मानते थे तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जो है नदी में फेंकवा दिया, ऊंची पहाड़ियों से नदी में फेंकवा दिया ताकि प्रहलाद खत्म हो जाए। लेकिन भगवान ने प्रहलाद की रक्षा किया, नागों से कटवाया, फिर भी प्रहलाद की जान बच गई। प्रहलाद को बहुत सारे कष्ट दिया गया, फिर भी प्रहलाद बच गए। आज जो होलिका का त्यौहार है, इसमें उसकी जो बहन थी हिरण्यकश्यप की, वो कही कि भैया हमको अग्नि देवता ने वरदान दिया है कि मैं अग्नि से नहीं जलूंगी, तो मैं प्रहलाद को लेके आज अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जल के राख हो जाएगा। लेकिन देखो भगवान की कृपा, होलिका अब चिता तैयार की गई और उसमें होलिका बैठ गई। लेकिन भगवान की मर्जी, प्रहलाद बच गया, होलिका जल के राख हो गई। कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़े करे, और प्रबल प्रेम के पाले पड़ करे, और प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और आपन मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कहते हैं आपन मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने, अग्नि देवता ने अपने वरदान को मिटा दिया, वचन को मिटा दिया और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। महात्मा ये समझाते हैं जो भगवान की शरण में आ जाता है उसकी भगवान रक्षा करता है, हर विधि से रक्षा करता, विधि के विधान को भी बदल देता है। ये है भक्त। इसीलिए प्रहलाद को भक्त शिरोमणि कहा जाता कि छोटी अवस्था में वो भगवान के ऊपर उनका अटूट भरोसा हो गया था, विश्वास हो गया था, और कड़ कड़ में भगवान को याद करते थे। कितना भी कष्ट मिलता लेकिन वो भगवान को ही याद करते। अपनी माता को भी समझाते कि भगवान ही सब कुछ है। माता डर जाती थी लेकिन हिरण्यकश्यप कभी डरता नहीं था। मालिक समझाते हैं ये प्रहलाद कभी नहीं डरते थे, हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से प्रहलाद कभी नहीं डरे। माता तो डर जाती थी लेकिन माता को भी प्रहलाद समझाते थे। इसलिए महापुरुष समझाते हैं ऐसे अनेकों कष्ट प्रहलाद को दिया गया। अंत में हिरण्यकश्यप हार गया और उन्होंने सोच लिया अब स्वयं मैं इसका वध करूंगा। और उन्होंने महल में लेके गए प्रहलाद को। हिरण्यकश्यप पकड़कर प्रहलाद को जो है महल के अंदर लेके गया और जो खंभा बना हुआ था महल का, उस खंभे में प्रहलाद को बांध दिया और कहा कि ये बता तेरी रक्षा करने वाला कौन है? कहे वह मेरा भगवान है। कहाँ पर है? हर जगह है, हम में, तुम में, खड़ा खम्भ में, सब जगह वह मेरा मालिक है। क्या इस खंभे में भी है? कहे हाँ इस खंभे में भी है। अब उस खंभे को आग से तपाया गया, आग से तपाया गया और प्रहलाद जी को उसमें जब बांधा गया तो वह खंभा शीतल हो गया। वह देखता है कि प्रहलाद इसमें भी नहीं जल रहा है।
उसका क्रोध अंतिम सीमा पर चला गया और घूसा मारा खम्भे पर। जैसे खम्भा टूटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। घोर चिघार मचाया, वो भागने लगा। देखा कि मेरा काल मेरे सामने खड़ा। कहाँ भाग के जाएगा भगवान से? भगवान ने उसको भागने का मौका दिया और फिर पकड़कर उसको दहली पर ले आए और अपनी जगह पर उसको बैठा करके अपने नाखूनों से उसको चीर डाले। भगवान अपने भक्त की रक्षा तो करता ही है, लेकिन भक्त जब वैसा हो, भक्त जब भगवान को सर्वशक्तिमान समझ ले कि हर जगह मेरा मालिक है, हर मुसीबत से मेरी रक्षा करेगा, ये भरोसा विश्वास तो भक्त के अंदर आना ही चाहिए। जब भक्त के अंदर भरोसा विश्वास आ जाता है तो भगवान भक्त की रक्षा करता है। इसलिए भगवान एक आता है कि मैं भगतों का भगत, भगवान नाम व्यर्थ है मेरा, और मैं उनका ही हूँ, वो है मेरा दृग चेरा, वह मेरे बिन रह न सकेगा, वह मेरा ही मेरा। मैं हूँ श्याम, श्याम है वह भी, और मेरा उसका फेरा। भगवान कहते हैं कि वह मेरे लिए ही जीता है, मेरे लिए ही रहता है, मेरे सिवाय और उसका कोई सहारा नहीं रहता, तो मैं भी उसका हो जाता हूँ। अब मैं उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान करने लगता हूँ, दुख तकलीफों में उसका साथ ले लेता हूँ। अब मैं उसका भगत बन जाता हूँ। महात्मा ये समझाते हैं, जब मीराबाई को जहर दिया गया तो मीराबाई तो अपना यही समझ रही थी कि मेरे तो गिरधर गोपाला, और न दूजा कोई, कहे मालिक के सिवा मेरा और कोई दूजा नहीं है। बस मीराबाई जो है मालिक को याद करती थी कि मालिक के सिवा मेरा कोई नहीं है। चारों तरफ कहीं पर भी वह हमेशा मालिक को ही पुकारती, अपने मालिक को ही पुकारती, अपने गिरधर गोपाल को पुकारती। कहते जब उसके सामने जहर ला दिया गया मीराबाई के, और मीराबाई को पता चल गया कि ये जहर है, लेकिन अब उसको ये कहा गया कि यह तुम्हारे मालिक का प्रसाद है, चरणामृत है, इसको पी लो। वह दूध दिया गया था उस जहर का। जब नाम सुना कि मेरे गुरु का प्रसाद है, मेरे मालिक का प्रसाद है, मेरे भगवान का प्रसाद है, लेकिन जो लाई थी उसने बता दिया कि ये जहर है, इसको मत पीना। लेकिन मीरा ने कहा जब मेरे मालिक के नाम का प्रसाद है ये, तो अब फिर क्या, उसी के नाम पर ये शरीर छोड़ दूंगी। कहीं विष का प्याला और आड़ा ने भेजा, और पीवत मीरा हंसी रे, विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, अब मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। कहते हैं वो मालिक के नाम को लेकर के और मेरा जहर को पी गई, तो भगवान उसके सामने आ गया, उसका मालिक उसके सामने आ गया। कहे मीरा, वो तो जहर भगवान ने पी लिया, और उसके ओठ पर अपना ओठ लगाकर सारा जहर भगवान ने पी लिया। अब मीरा जब देखती है भगवान, अपना प्रभु, अपना मालिक, अपना सदगुरु सामने, तो रोने लगती है कि हे गुरु महाराज, आपने क्या कर दिया। कहे मीरा, तू मेरे नाम पर प्रसाद ये जहर को पी रही थी, तू ये बता
यदि मैं तेरी आज रक्षा नहीं करता तो भक्त और भगवान का ये रिश्ता ही समाप्त हो जाता। गुरु और शिष्य का, भक्त का, भगवान का रिश्ता समाप्त हो जाता, इस पर कलंक लग जाता और कोई भी भक्ति नहीं करता। हे मीरा, आज से तुम भक्त शिरोमणि है, तू भक्त शिरोमणि है और आज मैं तुझे अपने घर पहुंचा देता हूं। महापुरुष लिखते हैं कि नजर जब मुर्शद ने की, नजर जब मुर्शद ने की, कतरे से दरिया कर दिया। नजर जब मुर्शद ने की तो कतरे से दरिया कर दिया। बंदे का बंदा जब मिला, बंदे से मौला कर दिया। नजर जब मुर्शद ने की तो कतरे से दरिया कर दिया। कहते हैं जब नजर मिला दिया और दया कर दिया तो आज मीरा को मीरा बना दिया और मीरा को भक्त शिरोमणि बना दिया, भगवान का रूप कर दिया। मीरा भगवान का रूप बन गई, अपार शक्ति मीरा के अंदर आ गई। महात्मा ये समझाते हैं, आज लोग मीरा का गुणगान गाते हैं, मीरा का गुणगान गाते हैं कि मीरा भक्ति की चरम सीमा को पार कर गई थी। वो भक्ति की थी मीरा। मीरा कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं गई थी, उसने भगवान की, मालिक की, सदगुरु की भक्ति कर थी, विश्वास किया था। यानी जब विश्वास हो जाता है, दृढ़ता आ जाती है, तब जीव भक्ति करता है। इसलिए कहा साँच बिना सिमरन नहीं, बिनु भय भक्ति न होय। पारस में पर्दा रहे, लोहा के कंचन होय। जब जीव भक्ति करता है, मालिक के ऊपर भरोसा करता है, उसके सिवा उसका कोई नहीं रहता, तब वह भक्ति कर लेता है। लेकिन जब पर्दा रहता है, कपट रहता है, इधर भक्ति भी करता है, इधर डर भी रहता है, पता नहीं मालिक मेरी रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, मेरी संभाल करेगा कि नहीं करेगा, मुझे पार करेगा कि नहीं करेगा, उसके अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाता है, तो उसको अधूरा भक्त कहा जाता है। वह भी तो भक्त के श्रेणी में आता है, लेकिन अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए जो भी करो तो पूरा करो। क्या बड़े करम और जरा थम के बरस, क्या बड़े करम और जरा थम के बरस, और ऐसा बरस कि वो आन सके, और आ जाए तो फिर जम के बरस, और ऐसा बरस कि वो जान सके। कहते जो काम करो तो जम के करो, दृढ़ता के साथ करो, विश्वास के साथ करो, निश्चय के साथ करो। दुनिया का काम करते हो तो उसमें भी उत्साह के साथ करो, और दुनिया का जो भी काम करते हो उसको पूरा कर दो। और जब भक्ति में लग जाओ और भक्ति का काम करो तो उसमें भी उत्साह के साथ लग जाओ और उस काम को भी पूरा कर दो। महात्मा ये समझाते, बीच के रहने वाले का न कोई कदर नहीं होता, उसका काम अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। तो चाहे इस छोर पे रहो चाहे उस छोर पे रहो, महात्मा ये समझाते हैं, चाहे पहले छोर पर रहो तो भी मालिक उठा लेगा, और चाहे अंतिम छोर पर चले जाओ, और बीच में मत रहो। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए इस पार से उस पार जाना है। कहीं से पार तुम्हारा जलवा है, और उस पार तुम्हारा जलवा है। गुरु कहते, मालिक कहता, इस पार तुम्हें जा नहीं पा रहा, मेरे ऊपर भरोसा किया कि मालिक ही पार करेगा तो मैं पार कर दूंगा, और मेरा भरोसा कह लिया कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मेरा मालिक मेरी संभाल कर देगा तो मैं संभाल कर दूंगा और तू पार हो जाएगा। भरोसा कर, लेकिन बीच में डगमग हो गया
और डगमग डगमग करेगा, पता नहीं अब बीच में पहुंच गया, पार होंगे कि नहीं होंगे, नदी नाव डूब जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कहते हैं यह ढुलमुल व्यक्ति, यह डगमग वाला व्यक्ति, वह तो डूब मरता है। महात्मा ये समझाते हैं जब दृढ़ता आ जाए, धीरज आ जाए, तभी पार होगे, नहीं तो डूब मरे मझधार। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की भक्ति दृढ़ता के साथ करो। जब इसमें तुम आ ही गए भक्ति के मार्ग पर, जब भक्ति के मार्ग पर आ ही गए, भक्ति करना शुरू ही कर दी, तो जम के कर लो, कुछ काम कर लो। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से हमें भक्ति कर लेनी चाहिए, और बिना भक्ति के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर का जो आभूषण है वह भक्ति ही तो है। क्या भक्तिहीन सोहै नर कैसे, भगवान कहते हैं कि भक्तिहीन सोहै नर कैसे, कैसे कहते हैं कि वह मनुष्य वह कैसे शोभा पाता है, किस तरीके से वह दिखाई पड़ता है जो भक्ति नहीं करता। कह बिन बारिदी देखै जिम जैसे, कहते हैं आप जो है आसमान में देखो बादल छाया हुआ है लेकिन उसमें पानी नहीं है, तो वो बादल कैसा लगता है, बेकार लगता है कि उसमें पानी नहीं है और हमें पानी की जरूरत है। तो कहते हैं उसी तरीके से मनुष्य शरीर है कि मनुष्य शरीर का आभूषण भक्ति ही है, और यदि कोई भक्ति नहीं करता है तो मनुष्य का शरीर बेकार है। कह जिनके हृदय गुरु संत नहीं, जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उन नर अवतार लिया न लिया। कहते जिनके हृदय में गुरु और भगवान नहीं है तो उनका मनुष्य शरीर लेना न लेना दोनों बराबर है। कहते सूरत बिमल बिकल ना जाके, अब बहुबक ज्ञान किया न किया। कहते जिसकी आत्मा भगवान के नाम का जाप करके विमल नहीं हो गई, विकल नहीं हो गई, निर्मल नहीं हो गई, कहते वह बहुत बड़ा ज्ञानी बन के क्या करेगा। जिसने अपने आत्मा को भगवान के नाम का सिमरन करके पवित्र नहीं कर दिया, निर्मल नहीं कर दिया, ऐसा जिसने नहीं किया तो दुनिया को ज्ञान दे के ही क्या करेगा। सूरत बिमल बिकल ना जाके, और बहुबक ज्ञान किया न किया। कहते कर्म काल बस उद्र निहारे, और जग बीच मूढ़ जिया न जिया। कहते संसार में आके वह इसीलिए कर्म करता है कि हमारा पेट भर जाए। जो पेट भरने के लिए ही कर्म करता है वह संसार में जिए या न जिए दोनों बराबर है। वह जीव बेकार है जो सिर्फ पेट के लिए ही जीता है। वह तो इस संसार में आया था भगवान से मिलने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए, कि कुछ पेट के लिए भी कर ले और फिर इसके बाद आत्मा को जगा ले। कहीं कबीर छुदा है कुकरी, करत भजन में भंग, अया को टुकड़ा डाल के, भजन कारो निसंक। कहते कि यह पेट जो है एक कुतिया है, तो इसको थोड़ा टुकड़ा डाल दो, और ताकि वह टुकड़ा जब खा लेगी तो इसको थोड़ा संतोष हो जाएगा, और इसके बाद तू भगवान का भजन कर ले, भगवान की भक्ति कर ले। महात्मा यही समझाते हैं कि छोटा रहे चेत से अंतर, और शब्द माही तब सूरति गई। कहते भगवान के पास ये आत्मा कब जाती है, जब तू छोटा बन जाएगा, साफ से छोटा बन जाएगा, साफ से कि हमसे सभी बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं। और जब तू छोटा बन जाएगा तो भगवान उठा लेते हैं। भगवान दीनानाथ हैं, उनका नाम है दीनानाथ है। छोटे के ऊपर दया कर देते हैं और अपने हाथ से उठा लेते हैं, और बड़े को नहीं। कहीं बड़ा सबसे यह समुद्र भया,
कहीं बड़ा सबसे ये समुद्र भया, आज इसका पानी हो गए खार है जी। कहते समुद्र कितना बड़ा बा, लेकिन ओकर पानी खारा हो गया कि वो पियत ना ही पानी। कहीं बड़ा सबसे समुद्र भया, आज इसका पानी हो गए खार है जी। और खारा पानी जानी के तब रतन लीना निकारी है जी। कहने इतना बड़ा समुद्र, ओकर पानी खारा केहू नहीं पियत। ये नाते ओकरे अंदर के जौन रतन रहल 14 रतन ओके मथ के निकार लिहल गई। कहीं एकरे अंदर रतन नहीं रह जा, रतन मथ के निकाल लिहल गई। महात्मा ही समझावे न, बड़ा भया तो क्या भया ज्यों लंबी पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। क्या बड़ा है बन के का कही, जैसे खजूरी के पेड़ वहाँ जौन फल लगल बा बहुत ऊंचाई पर बा, जे चढ़ी तो गिरल तो वह चकनाचूर हो जाए। और तुमके यदि दोपहरिया में जात बड़ा छाए तो ओकरे पेड़ के नीचे तू छाई नहीं पैबा। तो ऐसा बड़ा बन के का करबा कि केहू के तू छाहे न दे पावा। अपने गरुड़ गुमान गुमान के आगे केहू तुझसे कुछ प्राप्त करे चाहे तो दे ही न पावा। महात्मा ही समझावे न, यह नाते छोटा बन के रहा, गरीब बन के रहा, दीन बन के रहा और भगवान के याद कैले आपन ही जीवन तू सफल बना ले, आपन ही जीवन सफल बना ले। गुरु महाराज जी ये समझावे ने, यही मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य है, यही मनुष्य शरीर पाने का महात्मा ये समझाते मनुष्य शरीर पाने का यही उद्देश्य है। और मनुष्य शरीर पा करके आप ये काम कर लो, कल किसने देखा है कल क्या होगा। गुरु महाराज जी इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा मालिक का ध्यान करो, मालिक की भक्ति करो और भजन में लग जाओ। और होलिका की तरह जितने भी राक्षस तुम्हारे अंदर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विषय विकार, ये सारी इंद्रियां, इनका दहन कर दो। अब आत्मा रूपी प्रहलाद को जलने से बचा लो। महात्मा ये समझाते हैं अपनी आत्मा को बचा लो। अब इन रास्तों का इसी अग्नि में आहुति दे दो, इसी अग्नि में आहुति दे दो। यही होलिका दहन है। और इसी से सीख लेना चाहिए कि अधर्म पर धर्म की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। महात्मा ये समझाते हैं यही है होलिका दहन। और सबको होलिका दहन कर देना चाहिए, अपने अंदर की बुराइयों को जला देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब आत्मा रूपी प्रहलाद को बचा लेना चाहिए। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग आपको जो मिला है इसको आप बराबर सुना करो। मालिक की बड़ी कृपा दया है। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो और बराबर सत्संग सुना करो, और सत्संग बराबर आपके पास पहुंचता रहेगा। जय